मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है समय में पीछे जाने का। कितना पीछे? 6.5 करोड़ साल पीछे। हम अपनी ही कहानी की जड़ों को खोदने जा रहे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि हम यानी इंसान आखिर बने कैसे। जरा सोचिए, 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी? आज जैसी तो बिल्कुल नहीं। हर तरफ घने जंगल और ऐसे ऐसे जीव जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। उस दुनिया में हम इंसानों का तो कोई वजूद ही नहीं था, कोई नामो निशान तक नहीं। हाँ, जिंदगी का एक नया रूप जरूर पनप रहा था। ये थे छोटे छोटे मैमल्स, मतलब स्तनधारी जीव, जो विशाल डायनासोर के खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। और एक मजेदार बात, उस वक्त बंदर भी नहीं थे। जी हाँ, हमारी कहानी की शुरुआत तो उनसे भी पहले होती है, पेड़ों की डालियों पर फुदकने वाले कुछ बहुत ही छोटे छोटे जीवों से। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है पेड़ों से, और इसके जो सबसे पहले किरदार थे वो रहते थे पेड़ों की डालियों पर। इन्हीं को हम कहते हैं पहले प्राइमेट्स। तो सवाल उठता है कि ये प्राइमेट्स आखिर थे क्या? इनको समझने के लिए आज के लीमर जैसे जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। मतलब ये ऐसे जीव थे जिनमें पेड़ों पर रहने के लिए कुछ खास बातें थीं। जैसे उनके हाथ पकड़ने लायक थे ताकि वो डालियों को मजबूती से थाम सकें, गिरे नहीं, और उनकी आंखें सामने की तरफ थीं। इसका फायदा, इससे वो एक डाली से दूसरी पर कूदते वक्त दूरी का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते थे। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये हमारे सफर का पूरा नक्शा है। देखिए, कहानी शुरू हुई 6.5 करोड़ साल पहले, जब पहले प्राइमेट्स आए। फिर लगभग 4 करोड़ साल पहले बंदर और एप्स विकसित हुए। और फिर आया वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, करीब 70 लाख साल पहले, जब इंसान और चिंपैंजी के रास्ते अलग हो गए। और इस लंबे सफर के बाद आज हम यहाँ हैं, होमो सेपियंस। चलिए, अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आते हैं। यहाँ से हमारे विकास का रास्ता थोड़ा और साफ होने लगता है। ये वो मोड़ था जिसने हमें उस ग्रुप का हिस्सा बनाया जिससे हम आज भी ताल्लुक रखते हैं, और वो ग्रुप है एप्स का, यानी वानरों का। हाँ, और यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग बंदर और एप्स को एक ही चीज मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। सबसे बड़ा फर्क, एप्स, जिन्हें हम होमिनॉइड्स भी कहते हैं, उनकी पूंछ नहीं होती। साथ ही उनका दिमाग और शरीर बंदरों के मुकाबले बड़ा होता है। और हम इंसान, हम इसी एप्स वाले परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आएंगे और बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर हमें ये कहानी ठीक से समझनी है तो पहले इन शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। ये शब्द हैं होमिनॉइड, होमिनिड और होमिनिन। सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, है ना? और कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और देखते हैं कि इनमें आखिर फर्क क्या है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक बड़े डिब्बे के अंदर रखे छोटे डिब्बों की तरह देखना। सबसे बड़ा डिब्बा है होमिनॉइड। इसमें दुनिया के सारे एप्स आ जाते हैं। अब इस डिब्बे के अंदर एक और छोटा डिब्बा है होमिनिड। इसमें आते हैं ग्रेट एप्स, यानी बड़े वानर। और फिर इस दूसरे डिब्बे के अंदर एक और भी छोटा, सबसे खास डिब्बा है होमिनिन। और इस डिब्बे में सिर्फ और सिर्फ इंसान और हमारे सीधे पूर्वज ही आते हैं।
अब इस टेबल को देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। हम इंसान, हम तीनों डिब्बों में फिट होते हैं। हम होमिनिन भी हैं, होमिनिड भी और होमिनॉइड भी। अब बात करते हैं चिंपांजी की। वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, तो वो होमिनिड वाले डिब्बे में तो हैं, पर होमिनिन वाले खास डिब्बे में नहीं। और गिब्बन जैसे जो छोटे एप्स हैं, वो सिर्फ सबसे बड़े यानी होमिनॉइड वाले डिब्बे में ही आते हैं। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हर होमिनिन एक होमिनिड होता है और हर होमिनिड एक होमिनॉइड होता है। लेकिन हर होमिनॉइड एक होमिनिन नहीं होता। बस ये एक लाइन याद रखिए और सारा कंफ्यूजन खत्म। चलिए, उम्मीद है अब ये नाम क्लियर हो गए होंगे। तो वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। अब हम उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जिसने हमारे वंश की पूरी दिशा ही बदल दी। ये कहानी है पेड़ों को छोड़कर जमीन पर आने की। तो सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों ने पेड़ छोड़े ही क्यों? और इसका जवाब है मौसम, क्लाइमेट चेंज। उस वक्त अफ्रीका में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। घने जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे दूर दूर तक फैले घास के मैदान, जिन्हें हम सवाना कहते हैं। अब इस नए खुले माहौल में सर्वाइव करने के लिए एक नई तरकीब की जरूरत थी, और वो थी 2 पैरों पर चलना, जिसे हम बायोपेडलिज्म कहते हैं। इसके फायदे जबरदस्त थे। पहला, हाथ फ्री हो गए। अब वो चीजें उठा सकते थे, खाना ले जा सकते थे और सबसे जरूरी औजार बना सकते थे। दूसरा, सीधे खड़े होकर वो लंबी लंबी घास के ऊपर से दूर तक देख सकते थे कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ रहा। और इन्हीं आज़ाद हाथों का कमाल देखिए। करीब 33 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। ये दिमाग के विकास की कहानी में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, और ये हिस्सा शायद सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? वो ये है कि इंसान बंदरों से बना है। ये बात बिल्कुल गलत है। सच ये है कि हम और आज के चिंपैंजी दोनों के पूर्वज एक ही थे। मतलब हम एक ही फैमिली ट्री की 2 अलग-अलग शाखाएं हैं जो लाखों साल पहले अलग हो गई। तो इवोल्यूशन यानी विकास को कभी भी एक सीधी लाइन की तरह मत देखिए, जिसमें एक के बाद एक जीव बेहतर होता गया। नहीं, ये एक बहुत बड़े फैले हुए पेड़ की तरह है, जिसकी हजारों शाखाएं हैं। कुछ आगे बढ़ीं, कुछ वहीं रुक गईं और कुछ टूटकर खत्म हो गईं। और इस 6.5 करोड़ साल के लंबे सफर में न जाने कितनी प्रजातियां आईं और फिर हमेशा के लिए गायब हो गईं। हमारी अपनी इंसानी शाखा में भी कई स्पीशीज थीं जो अब नहीं हैं। मतलब जिंदगी का सफर हमेशा से ही बहुत नाजुक रहा है। और आज की सच्चाई ये है कि विकास के उस विशाल पेड़ पर हमारी जो होमिनिन वाली खास शाखा थी, उस पर अब सिर्फ एक ही प्रजाति बची है, और वो है हम, होमो सेपियंस। एक तरह से हम अपने पूरे परिवार में अकेले बचे हैं। तो ये कहानी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हम कहाँ से आए हैं, ये हमें एक ज्यादा बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, हम आगे क्या बनेंगे। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we have a new, let this inspire our shared future.